Okay, so now students, again important topic. This is horizontal projection. अब जब मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल और प्रोजेक्शन शब्द है, तो वर्टिकल प्रोजेक्शन हमें समझ में आता है जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा. एंगुलर प्रोजेक्शन आप किसी एंगल से थ्रो करेंगे. नाउ वी हैव हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. ठीक है, कि आपको हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है किसी ऑब्जेक्ट को. तो डायग्राम वाइज इसको पहले समझ लेते हैं हो क्या रहा है. तो इसका मज़ा तब आएगा, इसका सेंस तब बनेगा क्योंकि वी आर डीलिंग विद, जब धरती पर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है. ग्रेविटी से क्या होगा, आपने अगर कुछ भी हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो ज़मीन को टच करेगा. ठीक है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ज़मीन को टच करना इतने जल्दी. तो हम क्या चाहते हैं, चलो छत पे चढ़ जाते हैं, छत पे चढ़ के हम थ्रो करते हैं. चलिए, तो हम किसी हाइट पर ऊपर चढ़ गए एंड दिस हाइट इज ऑलवेज गिवन. ये h दिया रहेगा. ठीक है, या फॉर्मूलों का यूज करके आपको h निकालना होगा. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिया और उसे मैंने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो होगा क्या. आपने इसको किसी वेलोसिटी से थ्रो किया है, लेट दैट वेलोसिटी बी u अगेन. ठीक है, इसे जब आपने थ्रो किया तो ये आगे की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेविटी वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा और वो नीचे ड्रॉप हो जाएगा. राइट. तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक रेंज मिलेगी, हॉरिजॉन्टल रेंज. ठीक है, वी विल गेट हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वी आर गेटिंग वन हाइट. वो तो दी हुई रहेगी, हाइट इज ऑलवेज गिवन जहां से आप थ्रो करेंगे. ठीक है, so h and r, two factors are given. okay, now वही सारी बातें जो हमने वहां पर कवर की थी. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ठीक है, फिर रेंज क्या होगी. यहाँ हाइट की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हाइट से तो थ्रो कर ही रहे. ठीक है, चलिए. सो सबसे पहले या यहाँ पर मैं काम करता हूँ. Let us take a point P, arbitrary point x, y, and we will try to find out whether this path is also parabolic or not. This path should be parabolic. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पर पहुँचने के लिए ये जो x कोऑर्डिनेट है और यहाँ से y कोऑर्डिनेट है. ठीक, चलिए क्या कर दूँ, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पहले प्रूव दैट the path is parabolic. ठीक है, चलिए. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. x एक्सिस चाहिए मुझे इन द डायरेक्शन ऑफ x. ये काम कर लेना चाहिए बहुत पहले, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है. ठीक है, आपने सबके नीचे x लिख दिया, इससे आपके लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. इज दैट ओके. ये हमेशा करना है. जिस डायरेक्शन की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आप वो ओरिएंटेशन लिखिए, इससे कभी गलती नहीं होगी. चलिए, तो मैं सबसे पहले क्या कर दूं, ax को कर दूं 0. वाई, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही एक्ट हो रही है और इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ठीक है, चलिए. तो क्या कर दूं मैं, s क्या है, x कोऑर्डिनेट विच इज इक्वल टू u. तो भैया u है और ये t हो गया. देयरफॉर हमें तो t चाहिए. t इज इक्वल टू x अपॉन u. एनी प्रॉब्लम? सो माय फर्स्ट पार्ट इज डन. नाउ आई विल डू अगेन सेम फंडा. s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर. मैं बोलते समय आप पॉज ले रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग वेरी फास्ट एज वी हैव सेड इन आवर क्लास 9th एलिमेंट्री क्लासेस. s is equal to ut plus half at square. I am not saying that way. मैं क्या कह रहा हूँ, s is equal to ut plus half a t. ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम यूजिंग दैट स्पेस ना. ऐसी आदत डालोगे ना आप तो कभी गलती नहीं होने वाली. ये आदतें डालिए, छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन खुद में लाइए. अब y एक्सिस की बात हो रही है, चलिए y एंड y. ओके, नाउ चलिए, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट एंड इट इज इक्वल टू u. नाउ इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ y, सोच के बताइए क्या होगी. y एक्सिस या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. आप फेंक रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 90 डिग्री में हमें उसका कंपोनेंट चाहिए.
मतलब cos component, base component, and cos 90 is always equal to 0. That means u in the direction of y axis would be 0. So I will directly write 0 here. कभी कभी टीचर्स आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं कि वाई यू आर कैंसलिंग इट, तो आप यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्कूल में कैसे टीचर सिखा रही हैं, ये स्कूल लेवल. कभी कभी लिखवा देते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज 0, ऐसा है ना, तो वैसा लिख के कर लीजिएगा. चलिए मैं माइनस साइन लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ आप समझ गए हैं. 1/2g बनी बात है. g कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स. t की जगह क्या लिख दूं मैं, x/u का होल स्क्वायर. थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, -g/2u एक्स स्क्वायर. ओके, अगेन लेट -g/2u, आप लोग नीचे नीचे लिखेंगे. हाँ, यस यू आर राइट, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, आप लोग ध्यान बहुत अच्छा देते हैं, गुड. ठीक है, लेट -g/2u स्क्वायर इज इक्वल टू a. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर. अब ax स्क्वायर आया मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री इज 2. सो एज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पाथ इज पैराबोलिक. चलिए तो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख लें कि एज इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, पाथ इज पैराबोलिक. ठीक है, आप चाहें तो इसको हाईलाइट कर दें. एज इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, पाथ इज पैराबोलिक. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विथ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ फ्लाइट. ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें दो चीज़ें आपको बतानी रहती हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्लाइट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ू. सो डायग्राम रिमेनिंग सेम. नेक्स्ट टाइटल क्या है हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट. चलिए फिर से मैं फॉर्मूला कौन सा लगा दूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब ऑब्जेक्ट कहाँ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो मैं y एक्सिस को कंसिडर कर लूं, राइट. तो ये एक मिनट, हाँ चलिए, y हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ y हो गया. तो s इन द डायरेक्शन ऑफ y क्या होगा, h विच इज हाइट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ y इज 0. इसको मैंने हटा दिया, 0 कर दिया, -1/2g. अब आप समझ गए क्या है, एंड टी स्क्वायर. ठीक है, कुछ तो गलत हुआ है. ओके, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो फॉलिंग डाउनवर्ड्स ना, ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउनवर्ड्स, तो हाइट भी माइनस में आएगी. ठीक है, या आप ऐसे कर लें कि यहाँ माइनस मत लिखिए. वाई, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. ओके, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. चलिए अब क्या हो जाएगा, इसको रीअरेंज करेंगे, वी विल गेट टी का फॉर्मूला, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g, और इम्प्लाइज दैट मैं यहीं पर लिख देता हूं t इज टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज इक्वल टू √2h/g. ठीक है, आ गया समझ में. ठीक, चलिए, सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट. नाउ रेंज, तो रेंज में पूरा टाइम यूज होगा. हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे. अगेन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस.
एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्स एक्सिस 0, तो मैंने उसको काट के 0 कर दिया. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? रेंज को r लिख दिया इज इक्वल टू u इन द डायरेक्शन ऑफ x इज u ओनली. यहाँ पर कोई एंगल की बात नहीं आएगी, कंपोनेंट की बात नहीं आएगी. t इज टाइम ऑफ फ्लाइट रूट ओवर 2h अपॉन g एंड दिस इज फाइनल रेंज. दिस इज रेंज. ओके, so is it difficult? And that is all with horizontal projection. ठीक है, चलिए, तो that is all with the topic.